नमस्कार सबको। मैं आज आपके सामने आया हूँ एक छोटी सी कहानी लेके फॉर अ चेंज। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी है और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग सब कहीं ना कहीं खुश होंगे और सबके साथ खुश होंगे और औरों को भी खुश रख रहे होंगे। आज एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करूँगा इसको ध्यान से सुनना, समझना। पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताना। आज मन किया एक छोटी सी कहानी, जो मुझे पता है कहानियाँ मुझे शौक़ है इन सब के बारे में पढ़ने का, जानने का। तो एक कहानी पढ़ी तो सोचा आपसे शेयर करूं। तो कहानी इस प्रकार है, छोटी सी है, प्यारी सी है। हमारे इष्ट देवों के बारे में ही है, पूजनीय देवों के बारे में भी है। और आप इस कहानी जब अंत हो जाए तो एक निष्कर्ष निकालना। मैं आपसे बस शेयर कर रहा हूँ, किसी के ऊपर ये कहानी रखना नहीं चाहता, वो आप देखें। एक बार क्या हुआ, माँ पार्वती और माँ गंगा दोनों में कुछ किसी बात पे विवाद हो गया, जिसमें महादेव ने बोलना उचित नहीं समझा। तो उसी पे नाराज़ होके माँ पार्वती काफ़ी नाराज़ हो गई और उन्होंने कैलाश छोड़ दिया। और उन्होंने यही बोला, जब महादेव अपने पूर्ण रूप में ना आके, अपने अस्थाई रूप में आके मुझे लेने आएंगे तो ही मैं वापस आऊँगी और मैं जा रही। उन्होंने कैलाश छोड़ दिया। काफ़ी बार गुस्सा हुई हैं पार्वती माता। तो इस बार तो ज़्यादा नाराज़ थी। हुआ ये कि ऐसे ही एक दो तांत्रिक भाई थे, मल्ला और मनी। बहुत ही घनघोर तांत्रिक, जिनके कभी भी तंत्र कभी भी किसी मानव उद्धार के लिए नहीं थे। उन्होंने बस हमेशा विनाश ही सोचा था और काफ़ी स्ट्रांग तांत्रिक थे। उन्हें इस चीज़ का पता था। माँ काली के अपूर्ण और अटूट भक्त थे, उन्हीं की पूजा करते थे, उन्हीं की उपासना करते थे और माँ काली उन तक नहीं आ रही थी। तो जब ये खबर मिली कि माँ पार्वती कैलाश छोड़ चुकी हैं और भटक रही हैं, तो उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की सोची। तो अघोर तो थे, तांत्रिक थे, उन्होंने माता की भक्ति प्रारंभ कर दी। और एक यंत्र था जिसमें माँ काली की शक्तियाँ थी, जो महादेव ने अघोर रूप में रख रखी थी, जिसकी अगर पूजा की जाए, साधना की जाए तो माँ काली साक्षात प्रकट होती थी। भक्त तो थे और माँ तो माँ है, चाहे काली रूप हो, चाहे दुर्गा रूप हो, चाहे कोई भी रूप हो, माँ तो माँ है। इस टाइम माता टूटी हुई थी, अपने मोह से ऊपर थी, एक जिद थी वापस नहीं जाना। तो अपना जो कंट्रोल होता है वो नहीं था। तो इस चीज़ का लाभ उन तांत्रिकों ने खूब उठाया और माता को खूब सिद्धि साधना करके, तंत्र मंत्र की शक्ति से उन्होंने माता को आह्वान किया। माता प्रकट हुई और माता ने देखा, ये तो मेरे अटूट भक्त हैं, ये तो युगों से मेरी पूजा करते आ रहे हैं, बलियां देते आ रहे हैं, मैं कहाँ थी, मैं इन तक क्यों नहीं पहुँच पाई। माता सोचती रही। वो दोनों उनके पास गिर गए और उनसे बोला, हमें शक्तियाँ चाहिए, ये जो यंत्र है आप इसमें समा जाओ। वो समा जाती है, वो उनको वरदान देती हैं और वो एक वरदान और भी ले लेते हैं, जब हमें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो आप हमारी रक्षा के लिए आएंगे, आप ही हमारी रक्षा करेंगे। माता ने अनजाने में
जैसी माता होती हैं, माएँ होती हैं, बच्चों ने, चाहे वो भक्त हो चाहे बच्चा हो, उनकी वाणी, उनकी पुकार सुन के पिघल जाती हैं। तो माता भी चाहे काली रूप में थी, पिघल गई। अब सृष्टि, माँ पार्वती प्रकृति है, बेशक काली रूप में, पूरी सृष्टि हिल गई। महादेव को जब पता चला तो देर हो चुकी थी, पर उन्होंने क्या किया, इन दोनों भाइयों ने, मल्ला और मनी ने, सारे अघोड़ साम्राज्य को, जितने भी अघोड़ थे उस टाइम के, सबको बुलाना शुरू किया कि अब हमारे पास काली की शक्तियां हैं। उन्होंने दिखाई भी और उनको काबू करना चाहा, और जिससे पूरे संसार में उन्होंने विनाश लीलाएं शुरू कर दी। तब उस चीज को रोकने के लिए महादेव को अघोड़ रूप में आना पड़ा। महादेव जो अघोड़ रूप में थे, जिन्होंने काली को शक्ति उच्चारण से बनाया था, एक यंत्र से, उस रूप में उनको आना पड़ा। और महादेव काफ़ी नाराज थे, गुस्से में थे कि इन्होंने मेरी पत्नी और जो शक्ति है, आदि शक्ति है, काबू कर लिया और इसकी सिद्धियां लेके विनाश कर रहे हैं। इससे किसी का ना उपचार कर रहे हैं ना उपकार कर रहे हैं। तो जब महादेव गुस्से में आ गए और उन्होंने अघोड़ रूप में सारे अघोड़ियों को समझाया कि तंत्र क्या है, और ये जो ये बोल रहे हैं, ये सिद्धियां जो तुम यूज़ करोगे ये गलत वे में होगी, जिससे विनाश होगा, तो वो अघोड़ समझे। और मल्ला और मनी को पता लग गया हमारा अब कुछ नहीं हो सकता। तो महादेव का गुस्सा भी बहुत था। तो महादेव वहाँ एकदम से प्रकट हुए उनको मारने के लिए। तो उन दोनों ने माता का आह्वान किया। वो काली रूप में थी, और ये हम सबको पता है, माँ काली जब रुष्ट होती हैं, गुस्से में होती हैं, तो विध्वंस मचाती हैं, चाहे कोई भी हो सामने। उन्होंने बुलाया और उनको याद दिलाया कि आपने हमें मांगा था, आपने एक वरदान दिया था कि आप हमारी रक्षा करेंगे, आप हमारी रक्षा करो। तो माता ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। पर सामने महादेव थे, उनका युद्ध हुआ। उस युद्ध में मनी ने बोला कि जब वो हारने लगा माता के साथ, जब उनका महादेव के साथ युद्ध हो रहा था, मनी ने कहा मुझे मोक्ष दे दो, मैं और नहीं जीत सकता, मैं और नहीं लड़ सकता महादेव से। तो मारा जाता है। जो मल्ला था उसने माता को बोला आपने मनी की बात तो मानी, अब मेरी बात मानो, आपने मुझसे वादा किया था, वरदान दिया था, महादेव को का वध कर दो। तो माता ने उग्र रूप में थी, काली रूप में थी, उन्होंने उसी वक्त एक विधवा का रूप लेके, जिसे हम धूमावती भी बोलते हैं, माता धूमावती, उन्होंने पहले ही एक विधवा रूप धारण कर लिया और महादेव का ग्रहण कर लिया, उनको निगल दिया मुंह खोल के। और उसके बाद माता ने स्वयं इस चीज को क्षमा करने के लिए दुख होके फिर से महालसा रूप में जन्म लिया। महालसा देवी कहलाई गई, जिसमें उन्होंने उस युग में इस मल्ला का वध किया। मैं आप लोगों से ये कहानी क्यों शेयर कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ, हम सब की जिंदगी में ऐसे मल्ला और मनी बहुत हैं, और नज़दीक हैं, कुछ साथ में हैं, कुछ आसपास हैं, कुछ दूर हैं तो कांटेक्ट में हैं। ये बस वेट करते हैं कब आप मोहवश में आए, कब आपका अपना आत्मविश्वास टूटे, कब आपका दिल कमज़ोर होए, आपकी विल पावर कम हुए। आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये वही लोग हैं जो हम सबको, आप सबको जो भी सुन रहे हैं, बस मौका ढूंढते हैं किसी अपने का सर्वनाश करने के लिए। आपको झूठा प्रेम, झूठी तपस्या, झूठी बलियां, झूठा आह्वान करके बस मंत्रमुग्ध कर देते हैं, मुंह में डाल देते हैं कि हम तुम्हारे, जो भी हम करते हैं तुम्हारे लिए करते हैं। ये इतना विवश कर देते हैं और आपको काबू में कर लेते हैं
जिससे ये आप ही को यूज करके, आप ही की ताकत को यूज करके आपके किसी अपने का सर्वनाश का प्लान बनाते हैं। आप इस कहानी से सोचो, एक माँ शक्ति, आदि शक्ति जो इस पृथ्वी की ताकत है, प्रकृति है, जब वो इन दो तांत्रिकों के काबू में आके अपने ही पति सृष्टि रचयिता महादेव के सामने खड़ी हो सकती हैं, तो हम तो एक आम इंसान हैं। हम तो कभी भी किसी के भी बहकावे में आ सकते हैं। 6 महीने से ज़्यादा का लॉकडाउन हो गया, बहुत लोगों को बहुत परेशानियां हुई, डिप्रेशन हुए, टेंशन हुई। इसी चीज़ का तो बस ये दो गिद्ध, ये दो अजगर, मल्ला और मनी, जो हम सब की लाइफ में हैं, या क्या पता हम लोग बनते हैं किसी के लिए, ये वेट कर रहे होते हैं कब आप टूटें, कब आप अपना धैर्य खोएं, कब आप अपना विश्वास खोएं, और कब आपके इस विश्वास को, आपके अहम को जगा के, आपके अहंकार को जगा के आप ही के अगेंस्ट यूज करें। मेरी बात किसी व्यक्ति विशेष या किसी के लिए नहीं है। मेरी बात सिर्फ आज मैंने जब ये कथा पहले से पता थी, देखी भी थी, पढ़ी, सोची, फिर आज मेंटल हेल्थ डे है तो मैंने सोचा मैं सबके साथ शेयर करूं कि हमेशा कभी भी अपना घर, अपना रिश्ता, अपना दोस्ती, अपने परिवार को सिर्फ किसी के कहने पे काली रूप बन के उसका विध्वंस करके कोई फायदा नहीं। चाहे माता काली ने महादेव को ग्रहण किया, पर एक विधवा के रूप में, वो माता थी, उसने फिर भी माता ने कुर्बानी दी। क्या आप लोग चाहेंगे अपने परिवार का ही विध्वंस करना किसी और के बहकावे में? तो ये बहुत जरूरी है। कोई आपके लिए, आपके परिवारजन के बारे में, दोस्त के बारे में, किसी नज़दीकी के बारे में आपको कुछ गलत चीज़ें बता रहा है, अपनी सोच और अपना आत्मविश्वास खोना मत, और अपने अहम को मत जागने देना। अगर आप उसके मोह में फंस भी गए हो, अपने अहम को मत जगा देना, क्योंकि मैंने अगर कहा वो काली भी धूमावती बन गई एक विधवा, तो वो आपके साथ भी हो सकता है। वो तो देवी थी, फिर से रूप लिया और फिर से उस मल्ला तांत्रिक को मार दिया, उस मनी तांत्रिक को मार दिया। पर क्या हम लोग ऐसे जन्म ले सकते हैं? नहीं। तो ये जो हमारा अपना जो अंदर का आत्मविश्वास है, इसको खोने मत देना, और अपने अहम को हमेशा कंट्रोल करना। कभी कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कभी कोई डिप्रेशन नहीं होगा, परिवार, रिश्ते, नाते सब चलते रहेंगे। बस ये जो दो मल्ला और मनी जो हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हैं, तंत्र सिद्धि वाले, इनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा, और अपने अहम को मत जागने देना। आप में अगर शक्ति है तो शक्ति सामाजिक कार्यों में लगाइए, किसी के भले के लिए लगाइए, किसी को हंसा सकते तो हंसाइए, किसी की मदद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो अपने अहम को मत जगाइए। अपना ही नुकसान होता है, चाहे फिर वो दोस्ती हो, परिवार हो, रिश्तेदारी हो, समाज हो, आप अकेले पड़ जाएंगे। वो तो माता थी, पूर्ण जन्म लेके फिर से आदि शक्ति रूप में आ गई और महादेव के पास कैलाश चली गई। पर हर कोई महादेव नहीं होता और हर कोई महाशक्ति नहीं होती। बस एक चीज़ कहूँगा, अगर आपको ये चीज़ स्टोरी और ये चीज़ पसंद आए तो मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगा कि हर रोज़ तो नहीं, कभी ना कभी आता रहूँ आपके सम्मुख और एक नई स्टोरी, उसका निष्कर्ष, उसका मोटिव आप लोगों से साझा करूं। और अगर आपको ये पसंद आई, आप मुझे इंडिविजुअली भी मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे बताइए, या किसी विशेष टॉपिक में अगर आपको कोई स्टोरी चाहिए, डिस्कशन चाहिए, तो मुझे बताना। धन्यवाद। थैंक यू।